Hello, good evening, my dear students. Today again once we again connected with net classes. हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाती है और कैसे याद की जाती है। तो पहले जिन बच्चों ने मेरी दो वीडियोस पिछली नहीं देखी है, पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके पहले दो वीडियो देख लें, उसके बाद ही उनके टॉपिक समझ में आएगा। अब कई सारे बच्चों की कंप्लेन आई है मुझे कि सर हम लोगों ने टेबल तो 90 तक पढ़े हुई हैं, अब 90 से आगे से 120, 150, 270 ऐसी वैल्यूज आती है, तो उनकी वैल्यूज हमें कैसे फाइंड करना है। तो आज मैंने उन बच्चों के सॉल्यूशन के लिए आज के ये सेशन रखा हुआ है। आज का टॉपिक हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ के हेल्प से हमें ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। लेट्स बी स्टार्ट। जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ 2D प्लेन, क्योंकि प्लेन होता है ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल हमारे स्टार्ट कहां पे होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से हमारे एंगल स्टार्ट होते हैं। 0 डिग्री ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री एंड दिस इज 270 और अगेन ये आपका 360 डिग्री। 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 ये आपके सबसे पहले एंगल परफॉर्मेंस है कि आप ग्राफ में एंगल को डिनोट कैसे करेंगे। अब उसके बाद अगर हम आपको देखें तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे, यहाँ पर आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, और इसी को हिंदी में अगर बोलना चाहे तो हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो आपके ग्राफ में देखें तो 4 क्वाड्रेंट यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये 4 आपके चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो आपके 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, यानी द एंगल्स बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। सपोज 45, 60 ये एंगल क्या होंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे, इसको चाहे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ले सकते हैं 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल। यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, कोई कोण है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने भी एंगल होंगे वो 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो हमारे 90 से ग्रेटर यानी 90 से बड़े होंगे। बड़े के लिए मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया यहाँ पर, और ये 180 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट जितने भी एंगल होंगे वो हमारे 180 से छोटे होंगे और 270 से क्या होंगे, बड़े होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके 270 से बड़े होते हैं और 360 से एंगल छोटे होते हैं। और इसमें बेटा एक और चीज होती है, कई बार आपने पढ़ा होगा एग्जाम में माइनस थीटा आता है, या आपने कभी किसी की बुक में लिखा होगा माइनस थीटा, वो भी इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसको भी आप इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको माइनस थीटा भी दे देता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि माइनस थीटा है किसमें, क्योंकि इसमें 90, 180, 270 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माइनस थीटा क्या आता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है। इसके अलावा ये हो गया इस ग्राफ का बेसिक, जो एंगल्स हमें पुट करने हैं। उसके बाद हम करते हैं जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनकी कंडीशन क्या है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके ऑल प्लस ये ट्रिक होती है। यहाँ पर सारे जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपके साइन और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड की बात करें, थर्ड में आपके टेन और कॉट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, इधर पर साइन और कोसेक, यहाँ पर टेन और कॉट, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर हम वैसे बात करते हैं यहाँ पर ऑल प्लस यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर साइन और कोसेक की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, बाकी आपके इनको छोड़कर जितने रिमेंस हैं आपके कॉस, टेन, कॉट और सेक, इन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सब क्या होंगी, नेगेटिव होगी। इनको याद करने की बेटा एक ट्रिक भी है जिसको हम बोल सकते हैं ASTC। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है अमर सिंह टिकट कलेक्टर। अमर सिंह टिकट कलेक्टर। देखो A फॉर क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, S फॉर क्या हो गया आपका साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। T फॉर हो गया आपका टेन,
tan का अपोजिट क्या हो गया cot, और C4 होता है cos, और cos का अपोजिट क्या होता है sec। मतलब इन चारों को मिलाकर हमें ट्रिक अगर याद करनी है तो इन चारों से हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है ये, इसलिए इसको कॉपी वॉपी नोट कर लेना। उसके बाद अब हम आते हैं इनके रूल पे। ये तो हमने बेसिक फंडा बताया इसका कि ये बेसिक चीज है क्या इसमें, ठीक है, कैसे आपको एंगल्स रखने हैं, कहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव है, इसको अच्छे से नोट कर लेना कॉपी पे। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसी में बात करते हैं, जैसे ये कुछ रूल है आपके पास। जैसे रूल नंबर 1 की बात करता हूं मैं, 90 माइनस थीटा कॉमा 90 प्लस थीटा, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, यानी 90 और 270 से जितने भी आपके एंगल्स होंगे वो आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस चीज को नोट कर लेना बेटा, 90 और 270 वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपके चेंज होते हैं। इसके अलावा सेकंड रूल है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप कह तो रहे हो कि चेंज होते हैं, लेकिन चेंज होते किस में है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि चेंज होते किस में है। तो देखो पहले इसको मैं रफ करता हूँ, या आपने नोट कर लिया अच्छे से, इसको नोट कर लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो हमने क्या किया, टेबल बना ली। उसके बाद हमने रूल क्या पढ़ा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, यानी 90 और 270 वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आपके चेंज होंगे। अब क्वेश्चन फिर पूछा कि सब चेंज होंगे, तो आपने बताया, लेकिन होंगे किसमें, ये देखो बेटा, अगर साइन होगा तो साइन आपका चेंज होगा कॉस में। अभी आप केवल नोट कर लो, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो ये रूल आपको फिर इजी लगने लगेगा। अभी लग रहा होगा किसी को सर क्या बता रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे इसको तो वैसे आपको एक इजी फॉर्म में लगने लगेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि साइन होता है वो कॉस में चेंज होगा, tan आपका कॉट में, sec आपका कोसेक में, और ये भी एक दूसरे के अल्टरनेटिव चेंज होते हैं। यदि साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस भी आपका साइन में चेंज होगा, इसलिए मैंने ये ऐसे पूरा साइन लगाया हुआ है। tan कॉट में तो कॉट tan में, sec कोसेक में तो कोसेक sec में। और सेकंड रूल ये है आपका कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस, यानी 180 और 360 रिलेटेड जितने भी थीटा होंगे आपके एंगल होंगे, ये माइनस थीटा, ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। इस चीज को आप याद रखना। अब किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए हमने 90 तक टेबल में याद कर ली है। अब टेबल के आगे जैसे एंगल आते हैं आपके 120, 150, 170, 190, इनको कैसे फाइंड करना है। देखो किसी भी अगर एंगल को फाइंड करने के 4 स्टेप आप बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, इनको याद करें, नोट कर लेना। पहला आता है क्वाड्रेंट। सबसे पहले चेक करना है आपको क्वाड्रेंट, फिर चेक करना है आपको एंगल कौन सा आपको लेना है, फिर आपको चेक करना है चेंज और नॉट, ये चेंज होगा या नहीं होगा, और फोर्थ में आपका आता है साइन। साइन यानी कि पॉजिटिव होगा या वैल्यू नेगेटिव होगी। इन 4 स्टेप को जैसे ही आप फॉलो कर लेते हो आपकी एंगल वैल्यू आ जाएगी। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं साइन 120, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। साइन 120 कहीं भी यूजफुल होने वाला है आपको। साइन 120 इसको करने के 2 मेथड है। देखो पहले हम एक मेथड से करके इसको देखते हैं। साइन 120 सबसे पहले हमें चेक करना है क्वाड्रेंट क्या होगा। हमने देखा एंगल क्या है हमारे पास 120 है। 120 क्या होता है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, यानी 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो एक चीज तो हमें कंफर्म होगी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर हमें चेक करना है एंगल, एंगल हमें कौन सा लेना है। आप चाहो तो 90 प्लस ले सकते हो या 180 माइनस भी ले सकते हो। तो पहले हम लेंगे 90 प्लस, दैट मींस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। इसके लिए अगर 90 में 30 जोड़ दोगे तो 120 बन जाएगा आपका। फिर थर्ड आपको करना है चेंज और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, चेंज और नॉट। आपने देखा यहाँ पर क्या है 90 प्लस थीटा, यानी 90 वाले हैं। मैंने बताया कि जब 90 प्लस या 90 माइनस वाले होते हैं तो चेंज होते हैं। अब चेंज होते हैं किसमें, साइन किसमें चेंज होता है हमारा, कॉस में। तो साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, हो जाएगा cos 30। अब लास्ट स्टेप आपका साइन देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, मैंने बताया था कि साइन और कोसेक, जब भी साइन और कोसेक होते हैं सेकंड में हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं सर ये तो कॉस है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है ये तो। आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन क्या मिल गया आपको, साइन में, और साइन क्या होता है सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो प्लस यानी इसका आएगा प्लस का, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आंसर कितना आ गया आपका, प्लस √3/2। इसको चाहे तो इसको नोट कर लो, इसको चाहो तो दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से। देखो कैसे, अभी मैं 90 से क्या हम 180 से करके चलते हैं, इसी को ले सकते हैं हम 180 माइनस 60। हमने देखा है कि 180 वाले कभी भी चेंज नहीं होते हैं, यानी साइन किसमें, साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी साइन 60 हो गया। ठीक है, ये जो आप कहते हो बेटा 90 और 180 यहाँ लिखा होता है, ये केवल बताने आते हैं कि चेंज होना है या नहीं होना है, इनका यूज कहीं नहीं आगे। ठीक है, तो साइन 60 हो गया।
अब साइन चेक करना है आपको। साइन को देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन कैसा रहता है हमारा, पॉजिटिव रहता है, तो आंसर इसका है पॉजिटिव यानी प्लस, और sin 60 की वैल्यू √3/2। ऐसे कई सम्स हैं आपकी बुक में मिल जाएंगे, उसको आप देखिए, सॉल्व करिए, और फिर कहीं अगर डाउट आता है किसी को तो वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिखिए या हम लोग को व्हाट्सएप करिए। अब आप लोग ये खुशखबरी और देना चाहूँगा कि जल्द ही मंडे से, नेक्स्ट मंडे से हमारी कोऑर्डिनेट क्लासेस की तरफ से जो बच्चे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ताकि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए किसी प्रॉब्लम से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उन बच्चों के लिए मंडे से एक हम लोग ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट होना चाह रहा है। अगर आप ऑनलाइन में जुड़ना हमसे चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नेम और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हेलो का मैसेज लिख के आप अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हो, अपना नाम भेज दीजिए, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो मंडे से अगर आपको लेना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे हमारा नंबर दिया गया, उस नंबर पर जाके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।